अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इंजीनियर असद मुगल। आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं कि अगर आपकी यूपीएस की बैटरी का बैकअप टाइम कम हो चुका है, यानी कि अगर आपकी जो यूपीएस की बैटरी है पहले ज़्यादा टाइम निकालती थी मगर अब वो जल्दी ख़त्म हो जाती है, तो आप उसको घर पे खुद कैसे टैकल कर सकते हैं, कैसे आपको पता चलेगा कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। तो दोस्तों ये सारी जो वीडियो है वो असल में दो पार्ट्स में डिवाइड है। यानी कि पहले नंबर पे मैं बात करूंगा कि देसी यूपीएस के साथ जो आपने बैटरी लगाई है, जो देसी हमारे लोकल मेड यूपीएस हैं, उनके साथ बैटरी को आपने किस तरह टैकल करना है या देखना है। और दूसरे पोर्शन में आएगा अगर आपने इन्वर्टर यूपीएस हैं इंपोर्टेड अच्छे वाले या ये सोलर इन्वर्टर के साथ अगर आपने बैटरी लगाई है तो उसको देखने का क्या तरीका है या उसको चेक करने का क्या तरीका है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं देसी यूपीएस की। अगर तो आपने अपनी बैटरी देसी यूपीएस के साथ लगाई है तो उसमें सबसे पहले नंबर पे जो आपने चीज़ चेक करनी है वो घर के वोल्टेज हैं। घर के वोल्टेज को आप मीटर से या जो वोल्ट मीटर घर में लगा होता है उससे आप देख सकते हैं। अगर तो 220 से थोड़े से भी वोल्ट कम है, 220 से थोड़े से भी वोल्ट कम है, 210 वोल्ट है, तो फिर आपका जो देसी यूपीएस है वो बैटरी को सही तरीके से चार्ज नहीं करेगा। क्योंकि जैसे ही अगर 10 वोल्ट का फ़र्क पीछे से पड़ा है, यानी कि अगर पीछे से 210 वोल्ट हो गए हैं तो आगे वो 14 वोल्ट बैटरी को कभी भी प्रोवाइड नहीं करेगा, वो आ जाएगा 12 वोल्ट पे। तो 12 वोल्ट पे कभी भी बैटरी आपकी चार्ज नहीं होगी। इसलिए आपने घर के वोल्ट को देखना है। अगर तो थोड़े से भी कम है तो आपने अपने यूपीएस को, जहाँ से यूपीएस आपने बनवाया है, जिस इलेक्ट्रिशियन से वो यूपीएस आपने बनवाया है, उसके पास जाना है। उसको कहना है कि हमारे घर में वोल्टेज कम आ रहे हैं और उसको एग्जैक्ट वोल्ट की वैल्यू बतानी है। 210 वोल्ट आते हैं, 200 वोल्ट आता है, 180 वोल्ट आते हैं, जितने भी आपके घर में आ रहे हैं वो आपने उसको बताने हैं। तो फिर वो आपके घर के वोल्ट्स के हिसाब से यूपीएस की सेटिंग करेगा कि वो 180 वोल्ट पे भी चार्ज करे या 200 वोल्ट आते हैं तो 200 वोल्ट पे चार्ज करे। तो इस तरह वो उसकी सेटिंग करेगा। असल में होता यह है कि ये जो देसी यूपीएस है उसके अंदर ट्रांसफार्मर मौजूद होता है और ट्रांसफार्मर से उन्होंने काफ़ी सारी तारें निकाली होती हैं। 180 वोल्ट की तार निकाली होती है, 200 वोल्ट की निकाली होती है और 210 वोल्ट की निकाली होती है, इसी तरह 220 वोल्ट की निकाली होती है। तो जब ऐसे ही आप रैंडमली उनसे यूपीएस लेते हैं तो वो सेटिंग उन्होंने 220 वोल्ट पे की होती है। मगर जैसे ही आप उसको घर में आके लगाते हैं या आपके घर के वोल्टेज कम आना शुरू हो जाते हैं तो आपका यूपीएस बैटरी को चार्ज नहीं कर पाता। अब यूपीएस की इस सेटिंग को आप घर पे खुद नहीं कर सकते, क्योंकि जिसने वो ट्रांसफार्मर वाइंड किया होता है उसको ही पता होता है कि कौन कौन सा उसने लूप निकाला हुआ है तार का, जिसके साथ वो लगाएगा तो आगे वो पूरे 14 वोल्ट बैटरी को प्रोवाइड किए जाएंगे। तो दोस्तों ये सेटिंग आपने अपने इलेक्ट्रिशियन से या जिससे आपने यूपीएस बनवाया है उसी से ही करवानी है, किसी और से नहीं करवानी। दूसरे नंबर पे अगर आपके यूपीएस के साथ बैटरी के टर्मिनल्स को पकड़ने के लिए इस तरह के क्लम्प्स लगे हैं तो इनको आपने उतार देना है। इनकी जगह आपने नट बोल्ट्स वाले क्लम्प लगाने हैं। इसके साथ साथ अगर आपके यूपीएस के साथ ये नट बोल्ट्स वाले क्लम्प भी मौजूद हैं और उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा ऊपर कचरा वगैरह, कार्बन और फंगस वगैरह जमा हो चुकी है, तो उनको भी आपने एक दफ़ा खोल के और बारीक जो सैंड पेपर है उससे टर्मिनल्स को भी साफ़ करना है और इन क्लम्प्स के अंदर वाली साइड से अच्छी तरह से वो कार्बन को और जंग वगैरह को हटा के तो दोबारा बैटरी के टर्मिनल्स के साथ ये क्लम्प को अच्छी तरह से टाइट करना है। तो जो स्पार्किंग का मसला है या जब ये क्लम्प्स गंदे हो जाते हैं, कोई जंग वगैरह या कार्बन वगैरह इनके दरमियान आ जाती है, तो यूपीएस बैटरी को सही तरीके से करंट प्रोवाइड नहीं कर सकता। इनके अंदर थोड़ी थोड़ी जगह पे स्पार्किंग होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से बैटरी के अंदर पूरी करंट नहीं पहुंचती। तो आपने इन कलम्स को अच्छे तरीके से बारीक सैंड पेपर से साफ़ करना है ताकि इनके ऊपर से जितनी भी कार्बन है या फंगस है या जिस तरह का भी मर्जी जंग लगा है वो अच्छी तरह से साफ़ हो जाए। आम तौर पे ये 6 महीनों के बाद या 8 महीनों के बाद आपको साफ़ करना ही पड़ते हैं। तीसरे नंबर पे आता है जी, बैटरी को आपने हर 15 दिन बाद, महीने बाद जब आप पानी चेक करने लगें तो बैटरी को आपने थोड़ा सा हिलाना है। होता यह है कि जो बैटरी के अंदर तेज़ाब मौजूद होता है उसके अंदर जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो नीचे बैठ जाते हैं। आम तौर पे आपने देखा होगा कि ट्रक के अंदर या कार के अंदर जो बैटरी है वो 3-4 साल तक भी उसको कुछ नहीं होता और वो अच्छा खासा बैकअप देती है। होता यूँ है कि उसके अंदर बैटरी हिलती रहती है और तेज़ाब के अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं वो मिक्सअप होते रहते हैं। मगर जब हम इसी बैटरी को घर में लगाते हैं और बैटरी इस तरह साल साल पड़ी रहती है तो तेज़ाब के जितने पार्टिकल्स हैं वो नीचे बैठना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से बैकअप कम हो जाता है।
तो आपने जब भी बैटरी का वो लेवल, पानी का लेवल चेक करना है, तेज़ाब का लेवल चेक करना है, तो बैटरी को थोड़ा थोड़ा आपने हिला देना है ताकि उसके अंदर, तेज़ाब के अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं वो एक दफ़ा अच्छी तरह से मिक्सअप हो जाए। तो इस तरीके से भी आपकी बैटरी का बैकअप थोड़ा सा इंक्रीज़ होगा। जी तो दोस्तों, ये जितने भी मैंने आपको तरीके बताए हैं ये ऐसी बैटरी के लिए हैं जिसको आपने देसी यूपीएस के साथ लगाया है। और अगर आपकी बैटरी 2 साल से ज़्यादा पुरानी है तो फिर आपने अपनी बैटरी की प्लेटें चेक करनी हैं, क्योंकि जो देसी यूपीएस है वो बैटरी को जल्दी ख़राब कर देता है। उसके अंदर कोई एम्पेयर की सेटिंग नहीं होती और ना ही वो प्रॉपर तरीके से बैटरी को टाइमिंग के लिहाज से चार्ज करता है, इसलिए देसी यूपीएस के साथ बैटरी जल्दी ख़राब हो जाती है। और अगर तो आपकी बैटरी 2 साल से ज़्यादा पुरानी है तो हो सकता है कि उसकी प्लेटें ख़राब हो चुकी हों। तो अगर आपकी बैटरी की प्लेटें या वो मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो चुकी है, बिल्कुल ही नहीं बैकअप दे रही, तो कोशिश करें कि आप बैटरी को चेंज कर लें या उसकी प्लेटों को चेंज करवाएं। अब हम बात करते हैं इंपोर्टेड यूपीएस या सोलर इन्वर्टर्स के साथ अगर आप बैटरीज इस्तेमाल कर रही हैं तो उनका बैकअप किस तरह बढ़ाया जा सकता है। तो सबसे पहले नंबर पे आपने उसको बैटरी को इक्वलाइज़ करना है। बैटरी इक्वलाइज़ का ऑप्शन सोलर इन्वर्टर के अंदर या इंपोर्टेड अच्छे यूपीएस के अंदर बैटरी इक्वलाइजेशन का ऑप्शन मौजूद होता है, तो आपने उस ऑप्शन को इस्तेमाल करके अपनी बैटरी को इक्वलाइज़ करना है। दूसरे नंबर पे आपने अपनी बैटरी के चार्जिंग एम्पेयर सेट करने हैं। चार्जिंग एम्पेयर से मुराद ये है कि यूपीएस कितने एम्पेयर से आपकी बैटरी को चार्ज करेगा। अगर तो आपकी जो बैटरी है वो 200 AH या 200 AH से बड़ी है तो फिर आप उसको 25 एम्पेयर पे सेट करें, यानी कि आपका यूपीएस 25 एम्पेयर से आपकी बैटरी को चार्ज करें। और अगर आपकी बैटरी छोटी है, 45 एम्पेयर की है, 60 एम्पेयर की है, तो फिर आप उसको 10 एम्पेयर या 15 एम्पेयर पे भी सेट कर सकते हैं। इससे होगा ये कि आपकी जो बैटरी, जब आप उसको 25 एम्पेयर पे सेट करेंगे तो ज़्यादा करंट से जब आपकी बैटरी चार्ज होगी तो उसको जल्दी जल्दी चार्ज हो जाएगी। अब आपने ये 25 एम्पेयर की जो सेटिंग है ये तब करनी है जब आपके इलाके में बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग हो रही है। इससे होगा ये कि आपकी बैटरी जल्दी जल्दी चार्ज हो जाएगी और अगली लोड शेडिंग तक आपको बैकअप प्रोवाइड कर सकेगी। और अगर आपके इलाके में ज़्यादा लोड शेडिंग नहीं होती या आप सर्दियों में बैटरी को चार्ज करना चाहते हैं तो फिर आप उसको 15 एम्पेयर पे भी सेट कर सकते हैं। जितनी बैटरी कम एम्पेयर से चार्ज होगी तो उतना उसका लाइफ टाइम जो है वो बढ़ता जाएगा। ज़्यादा एम्पेयर से चार्ज करने का एक नुकसान ये होता है कि बैटरी की प्लेटें जल्दी ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं। तो गर्मियों में तो आप ये सेटिंग कर सकते हैं, जैसे ही ये सर्दियों का मौसम स्टार्ट हो तो आप उसको 15 एम्पेयर पे सेट कर दें। दूसरे नंबर पे आपने अपने यूपीएस की कट ऑफ वोल्टेज की सेटिंग करनी है। कट ऑफ वोल्टेज से मुराद ये है कि बैटरी कितनी लो हो कि आपका यूपीएस बंद हो जाए, तो इसको आपने 10 से नीचे नहीं सेट करना। जैसे ही आपकी बैटरी 10 वोल्ट्स पे आए तो यूपीएस को बंद हो जाना चाहिए। इससे दोबारा बैटरी को चार्ज करना आसान होता है, बैटरी की लाइफ भी अच्छी रहती है और बैटरी ज़्यादा बैकअप प्रोवाइड करती है। तीसरे नंबर पे आपने यूपीएस की सेटिंग में जाके चार्जिंग वोल्ट्स को 14 पे सेट करना है। अगर आप 14 से कम पे उसको सेट करेंगे तो फिर भी आपकी बैटरी सही तरीके से चार्ज नहीं होगी, ज़्यादा टाइम लेगी। और अगर आप 14 से ऊपर पे सेट कर देंगे, 14.5 पे सेट कर देंगे, तो फिर बैटरी के डैमेज होने के चांसेस होते हैं। तो कोशिश करें कि इसको आप 14 वोल्ट पे ही रखें। और अगर आपके इलाके में बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग होती है, एक घंटे बाद लाइट जाती है, तो फिर आप अपनी बैटरी के चार्जिंग वोल्ट्स जो हैं उसको 14.5 पे सेट कर सकते हैं। चौथे नंबर पे कोई भी लेड एसिड बैटरी है, चाहे उसको आपने देसी यूपीएस के साथ लगाया है, सोलर इन्वर्टर के साथ लगाया है या इंपोर्टेड यूपीएस के साथ आपने लगाई है बैटरी, ट्यूबलेट बैटरी है या सिंपल ट्रकों वाली बैटरी है, कोई भी जो तेज़ाब वाली बैटरी है, उसका आपने पानी का जो लेवल है उसको मेंटेन रखना है। ये पानी का जो लेवल है उसको आपने हर 15 दिन बाद चेक करना है। और जैसे ही किसी सेल के अंदर पानी का लेवल कम होना शुरू हो जाए या कम हो जाए, जो ऊपर लाइन लगी होती है उससे नीचे चला जाए, तो आपने जो उसका लेवल है सादे पानी से पूरा करना है। जो हम घरों में पीते हैं टूटी का पानी, उसके ज़रिए ही आपने उसका लेवल पूरा करना है। उसको पानी को किसी बॉटल के अंदर या सिरिंज के अंदर डाल के तो आप उसके अंदर इंडेल दें ताकि उसका लेवल पूरा हो जाए। उसके अंदर पानी के लेवल को पूरा करने के लिए या तेज़ाब के लेवल को पूरा करने के लिए आपने किसी भी सेल के अंदर दोबारा तेज़ाब हरगिज़ नहीं डालना। अगर आप दोबारा तेज़ाब उसके अंदर डाल देंगे तो आपकी बैटरी ख़राब हो जाएगी। वो जो स्पेसिफिक सेल है जिसके अंदर आप तेज़ाब डालेंगे वो ख़राब हो जाएगा। इसलिए आपने उसका जो लेवल है उसको पूरा करने के लिए सादा पानी इस्तेमाल करना है, किसी तरह की अंदर कोई चीज़ ऐड नहीं करनी। कुछ लोग आपको बताएंगे कि नमक उसके अंदर ऐड कर लें, कोई चीज़ आपने ऐड नहीं करनी, सिर्फ सादा पानी वहाँ पे डालना है।
तो दोस्तों इंशाल्लाह आपकी जो बैटरी है उसका बैकअप भी अच्छा रहेगा, उसकी लाइफ भी बढ़ेगी। अगर आपके जहन में कोई सवाल आते हैं या आपका कोई और मसला है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछें। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि उस मसले के ऊपर रिसर्च करके वीडियो बना दूँ। मेरी वीडियोस पसंद आएँ तो काइंडली उसको लाइक ज़रूर किया करें। मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।